नमस्कार दोस्तों। कभी आपको ऐसा लगा कि आपके पेरेंट्स को आपकी लाइफ का हर डिसीजन कंट्रोल करना है? क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, कौन सी जॉब लेनी है, किससे शादी करनी है, कब घर लेना है, कब बच्चे पैदा करने हैं, कितने बच्चे पैदा करने हैं, और होली और दिवाली पर कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, सब कुछ। और जब भी कभी आप अपना डिसीजन लेना चाहते हैं, तुरंत उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आ जाता है। इमोशनल प्रेशर आएगा, कभी गिल्ट, कभी कभी गुस्सा, कभी रोना, कभी साइलेंट ट्रीटमेंट, और कभी कभी तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स यूज करने लग जाएंगे। तो नेचुरली दिमाग में सवाल ये आता है कि यार, पेरेंट्स अक्सर इतने कंट्रोल फ्रीक क्यों होते हैं? क्या उन्हें ये पावर पसंद है? क्या वो हमें डोमिनेट करना चाहते हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने अगर आपको पैदा किया है तो पूरी जिंदगी वो कमांड कर सकते हैं? क्या उन्हें ये लगता है या वो ऐसा चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए उन पर डिपेंडेंट रहें? आज इसको थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अपनी कम्युनिटी में हम लोग बिहेवियर को एडजेक्टिव से एक्सप्लेन नहीं करते, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि भाई पेरेंट्स टॉक्सिक हैं या डोमिनेटिंग हैं या ईविल हैं या कंट्रोल फ्रीक हैं, क्योंकि अगर हम लेबल्स लगा देते हैं तो समझ में कुछ नहीं आता, सिर्फ गुस्सा बढ़ता है। तो फिर सवाल ये कि अगर हम लेबल्स ना यूज करें तो फिर पेरेंट्स के ये कंट्रोल करने की टेंडेंसी को समझें कैसे? एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी कि हम ह्यूमंस, हम इंसान उतना कॉन्शियसली ऑपरेट नहीं करते जितना हम सोचते हैं। हम अपनी ट्रेनिंग, अपनी हैबिट्स, अपनी आदतों के हिसाब से ऑपरेट करते हैं, अपने वातावरण का प्रोडक्ट होते हैं। हर बार हम दिमाग लगाकर 2+2=4 करके डिसीजन नहीं लेते। और अगर आपके अपने पेरेंट्स की, इंडियन पेरेंट्स की जनरेशन को देखो तो पेरेंट्स कहीं के भी हों, एक बड़ा हिस्सा उनमें कॉमन था। स्टोरीज अलग थी बट लार्जर एनवायरनमेंट काफी सिमिलर था। कौन सी दुनिया देखी उन्होंने? स्कैरसिटी की दुनिया। जॉब्स कम थी, अपॉर्चुनिटीज बड़ी लिमिटेड थी, सिस्टम्स अनरिलायबल थे। अगर लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाए तो सिस्टम बचाने नहीं आता, कम्युनिटी और फैमिली ही सर्वाइवल नेटवर्क हुआ करती थी। अब ऐसे में रिस्क लेने का मतलब यह होता था कि आप अपने सर्वाइवल को खतरे में डाल रहे हैं। और अगर कम्युनिटी को आपने नाराज किया और उनको लगने लगा कि आप गलत डिसीजन ले रहे हो, तो जरूरत के वक्त वो भी मदद नहीं करेंगे। तो नेचुरली ऐसे सर्वाइवल मॉडल में, ऐसे सर्वाइवल फोकस्ड स्टेट में मॉडल ये बना कि भाई सेफ डिसीजंस लो, ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ फॉलो करो, सोसाइटी के रूल्स फॉलो करो, लोगों को नाराज मत करो ताकि वो खिलाफ ना हो जाएं। अब अगर आपने अपनी पूरी लाइफ इसी मॉडल पे निकाली है और उसके बाद जब आपका बेटा या बेटी ये बोले कि भाई मैं अपनी मर्जी से करियर चूज करना चाहता हूं, या सिटी चेंज कर देना चाहता हूं, या अपनी शादी अपनी मर्जी से करना चाहता हूं, तो आप उनकी जगह हो तो आपका ब्रेन क्या नोटिस करेगा या क्या सुनेगा? ब्रेन सुनेगा डेंजर। उनको ये लगेगा कि आप अननेसेसरी रिस्क ले रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि उस वातावरण की ऐसी ट्रेनिंग है, उनको ऐसा लगता है कि भाई आप कोलैप्स की तरफ जा रहे हो, तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनके दिमाग में कंट्रोल उतना डोमिनेशन नहीं, प्रोटेक्शन इंस्टिंक्ट की तरह काम कर रहा होता है। और ये थोड़ा अनकंफर्टेबल थॉट हो सकता है, क्योंकि आपको, या जो अगर आप रिसीविंग एंड पे हैं तो आपको ये लगता है कि भाई हमारी आजादी क्रश हो रही है, फ्रीडम जो है कंट्रोल की जा रही है, और होती भी है। लेकिन प्रोसेस भी समझना जरूरी है कि ये कंट्रोल आ कहां से रहा है। और दोस्तों, एक और चीज समझना बड़ा जरूरी है कि हमारा हिंदुस्तान एक पोजिशनल सोसाइटी है। हमारे यहाँ अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, पावर, रिवॉर्ड्स, ये सारी की सारी चीजें पोजीशन से आते हैं, परफॉर्मेंस से उतना नहीं आते। और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी यही चीज होती है। पेरेंट
हमेशा पेरेंट ही रहेगा, उसका दर्जा ऊंचा रहेगा, बच्चा हमेशा बच्चा ही रहेगा। अब पेरेंट ने एज अ पेरेंट अच्छा परफॉर्म किया या नहीं किया, वो अच्छे पेरेंट रहे या नहीं अच्छे पेरेंट रहे, ये मैटर ही नहीं करता। वो पेरेंट हैं, उनकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो सारा अथॉरिटी पावर, आप 25 के हों 45 के हों, आप उस सिस्टम में बच्चे ही रहेंगे, आपका दर्जा नीचे ही रहता है। सिस्टम ने हम सबको ट्रेन किया है कि भाई पोजीशन के साथ अथॉरिटी आती है, और जिसके पास अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग भी उसी का प्रिविलेज है। आप कितने भी बड़े हो जाइए, आप पोजीशन चेंज नहीं कर पाते, और ये उनका कॉन्शियस बिहेवियर नहीं होता, ये इनहेरिटेड टेम्पलेट है। इसलिए आप देखेंगे कि जो यंग पेरेंट्स हैं वो भी अक्सर अपने बच्चों के साथ वही पैटर्न रिपीट कर रहे होते हैं जो उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ में देखा होता है या उनसे सीखा होता है। अच्छा, अब एक दूसरा एंगल भी है पिक्चर का कि भाई फ्रीडम सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ भाई, इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अपनी मर्जी से हम जिएंगे और अपने फैसले खुद ले सकेंगे, लेकिन फ्रीडम अपने साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी लेकर के आती है। आपको रेंट खुद देना होगा, खर्चे खुद करने होंगे, बिल्स खुद मैनेज करने होंगे, गलत डिसीजंस की कॉस्ट भी खुद उठानी होगी, कई बार आप अकेले भी होंगे तो वो लोनलीनेस को भी हैंडल करना पड़ेगा, डिसिप्लिन भी खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि बाहर से तो कोई पुश कर नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में फ्रीडम एक हैवी लिफ्टिंग चीज हो जाती है, मतलब जिम्मेदारी आ जाती है उसके साथ में। सवाल यह है कि क्या क्या पेरेंट्स सही हैं और आप गलत हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, लाइफ आपकी है, डिसीजंस आपके होने चाहिए, और अगर आप फाइनेंशियली और इमोशनली और सोशली सिक्योर हैं या स्ट्रांग हैं, तब तो आप काफी हद तक वो चीजें कर भी सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस केवल अनाउंस करने से या इच्छा करने से नहीं आएगी, आपको उसकी मसल बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके लिए कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आप अपने पेरेंट्स पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं या इमोशनली डिपेंडेंट हैं या सोशल बैकिंग के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तब तो नेचुरली उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी और आप को ऐसा फील होगा कि भाई आपके फैसलों के ऊपर उनका कंट्रोल है, और कंट्रोल होगा भी क्योंकि डिपेंडेंस आपकी ज्यादा है। फ्रीडम का सिंपलेस्ट फॉर्मूला यह है कि भाई जितनी आपकी डिपेंडेंसी कम होगी उतनी आपकी एजेंसी ज्यादा होगी। और फ्रीडम का मतलब ये भी नहीं है कि हम पेरेंट्स को लाइफ से निकाल ही दें। देखिए, सिस्टम की ट्रेनिंग जो हमारे अंदर होती है, जो हमारा मॉरल कंपस है, उसको आप पूरी तरह छोड़ नहीं सकते। पेरेंट्स के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जो ट्रेनिंग हमें मिली है, अगर हम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं तो हमारे अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, वो तमाम गिल्ट और तमाम इश्यूज होने लग जाएंगे आपको। अच्छा, ज्यादातर केसेस में ये भी होता है कि जब पेरेंट्स ये देखते हैं कि भाई आप सक्षम हो, अपनी लाइफ खुद हैंडल कर सकते हो, तो धीरे धीरे उनका कंट्रोल भी कम होता है। अपनी स्पेस क्लेम करने के लिए आपको कई बार अपने लिए खड़े होना पड़ता है, आपको कहना पड़ेगा कि भाई हाँ ठीक है, ये मेरी स्पेस है, ये फैसला मैं लूंगा। लेकिन अगर उसके साथ में वो कैपेबिलिटी भी है आपके पास कि आप उस डिसीजन को बैक कर सकते हैं, फाइनेंशियल, इमोशनल और सोशल स्ट्रेंथ है, तो पेरेंट्स का कंट्रोल धीरे धीरे कम होता चला जाता है। आप बिना रूड हुए, अगर स्ट्रेंथ है आपके पास तो आपको रूड होने की जरूरत नहीं है, आप बिना रूड हुए अपने डिसीजंस लेना शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे उनके कंट्रोल को कम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे आप अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर पाते हैं, उनका ब्रेन भी रिट्रेन होने लग जाता है, उनको भी इस चीज की भी आदत पड़ने लगती है कि हाँ भैया ये खुद अपने फैसले ले रहा है। कॉन्फ्लिक्ट होगी, और लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद आप अपना डिसीजन मेकिंग स्पेस एक्सपेंड करते जा सकते हैं। चैलेंज ये है कि बिना रिश्ता तोड़े कैसे अपनी डिसीजन मेकिंग स्पेस वापस ली जाए। रिश्ता तोड़ना उतना स्मार्ट डिसीजन नहीं लगता है, क्योंकि एक तो जैसा हम लोगों ने अभी बात की, आप गिल्ट फ्री नहीं हो पाएंगे, आपकी ट्रेनिंग इस तरह की है, मॉरल सॉफ्टवेयर ऐसा है, वो अलर्ट और अलार्म देता ही रहेगा। और दूसरा, आज भी हमारे सिस्टम्स ऐसे हैं कि मुसीबत के समय फैमिली पर ही भरोसा किया जा सकता है, सिस्टम पर उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम यह है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को गुड वर्सेस बैड बना देते हैं। पेरेंट्स विलन हैं और जो यूथ है या जो युवा है वो बेचारा विक्टिम है। रियलिटी में ये कॉन्फ्लिक्ट दो सर्वाइवल मॉडल्स का क्लैश है। आपका मॉडल होता है फ्रीडम फर्स्ट, कि भाई जिंदगी मीनिंगफुल होनी चाहिए, इंजॉयबल होनी चाहिए। पेरेंट्स की जनरेशन का मॉडल हुआ करता था सेफ्टी फर्स्ट,
यानी सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइफ बची तो रहनी चाहिए, आप सोचते हैं लाइफ एंजॉयबल होनी चाहिए, उनका फोकस था लाइफ बची रहे, और दोनों ही अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसलिए जब नेक्स्ट टाइम हमें ऐसा लगे कि भाई पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि वो पावर एक्सरसाइज वाला गेम नहीं खेल रहे हैं, शायद वो डर से ऑपरेट कर रहे हैं। और साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अगर मुझे अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीनी है, तो मुझे उसके लिए स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो, इमोशनल स्ट्रेंथ हो, सोशल स्ट्रेंथ हो। फ्रीडम आपको मांगने से या पैर पटकने से नहीं मिलेगी, कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी उसके लिए, और कैपेसिटी बिल्ड करने से मिलेगी। असल में सवाल बड़ा सिंपल है कि आपकी रिसोर्स सिचुएशन क्या है। क्या आप फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली बिना सहारे के लाइफ जी सकते हैं? अगर हां, तो आपके फ्रीडम का रास्ता बन सकता है। और अगर अभी डिपेंडेंसी है, तो पहले उस डिपेंडेंस को कम करना पड़ेगा। आजादी जो है उसके बाद ही आएगी, उससे पहले आप जो है केओस में फंस जाएंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।